हमारे दो प्रकार के मस्तिष्क हैं, दो मन है हमारे। एक को बोलते हैं चेतन मन, एक को बोलते हैं अवचेतन मन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ देखें दोनों की, तो जीवन के अंदर 99% रोल अदा करता है हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। 1% 0.1% है माइंड, जिसको हम कहते हैं चेतन मन, यानी ये है पिद्दी सा, और वो है बहुत विशाल। आदमी का जीवन इस पिद्दी के चक्कर में पिद्दी जैसा बना रहता है। हम अपने सबकॉन्शियस तक पहुंच नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से हम लोग दुखी होते हैं, क्योंकि चेतन मन जो है ना, उसको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि यदि इनको ये पता लग गया कि शक्ति का केंद्र ये है, तो ये इसकी सुनना शुरू कर देंगे। अवचेतन जो है ना बड़ा है, जैसे हाथी की आंख छोटी है, उसको पता नहीं कि तू कितना बड़ा है, पता लग जाए पता नहीं क्या कर दे वो। उसी प्रकार अवचेतन को वो रिसीवर है, वो कमांड नहीं करता, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता, कभी राजी नहीं होता, कभी नाराज नहीं होता, उसको जो कमांड मिलती है वो वैसा घटित कर देता है। जिसको पावर ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सुना होगा, रहस्य एक द सीक्रेट फिल्म आई थी, उसको भी यदि कोई देखे तो उन लोगों ने वो रिसर्च किया। रिसर्च में क्या है कि जिन चीजों को आप बार बार रिपीटेडली करते हो, वो चीजें आपका सबकॉन्शियस पकड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूं। ब्रह्म का अंश तो ब्रह्म ही हूं। अब ये लाइट का बल्ब बंदे को मार सकता है, तो वो 33,000 की लाइन है, वो भी बंदे को मार सकती है। क्या ये कम है? नहीं, कम नहीं है। इसमें भी वही लाइट है, इसमें वो भी पावर है, वो ही पावर हमारे अंदर भी है, जो एक पावर हाउस यानी परमात्मा के अंदर है। लेकिन वो कौन है? परमात्मा। हम कौन है? आत्मा। दोनों का केंद्र एक है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव ये अविनाशी है, अंश ईश्वर का है, तो वो पावर भगवान ने हमें भेजी है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना है। जैसा हमारे शरीर में है वैसा ही संसार में है। संसार में जितनी भी चीजें वो हमारे शरीर के अंदर है। ये इस वाक्य का अर्थ है। जिसने अपने सांसों पे विजय प्राप्त कर ली, वो वायु को कहीं पे बांध सकता है। हवा पे उसने तत्व पे, 5 तत्व की देह है अपनी। जिसने अपनी भूख पे यानी अग्नि पे कंट्रोल कर लिया, वो अग्नि को बांध सकता है। कंट्रोल, नियंत्रण का मतलब ये ना था कि हठ पूर्वक अग्नि जला ली, तप कर लिया, ये नहीं। सहज भाव से उसने तय कर लिया कि मुझे 20 दिन भोजन नहीं करना, तो 20 दिन उसको अग्नि, जठराग्नि नहीं प्रज्वलित, तो वो उतना नियंत्रण जिसके पास पहुंच जाए, शरीर का अभ्यास, वो अग्नि को उतनी देर तक रोक देगा। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना वहां से है। जो चीजें बाहर है वो हमारे अंदर है। इन्हीं पंच तत्वों का असंतुलन हमारे जीवन में, सब चीजों का जीवन के अंदर, शरीर के अंदर रोगों का कारण बनता है, जिसे वेद के अंदर 5 तत्व बोल देते हैं, और सांख्य में जाए तो 25 तत्व आ जाते हैं। सामान्य शब्दों में जाए, यदि आयुर्वेद में जाए तो 3 में सिमट जाता है, वात, पित्त और कफ। तीनों में सारा मामला सिमट जाता है। लेकिन ये सारे डिलीवर किससे होते हैं? मन से होते हैं। मन इन सब का केंद्र होता है, लेकिन मन का जो 99% है वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। हम गलतीवश, भूलवश उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिन चीजों को हम नहीं चाहते हैं। आप और हम सुख चाहते हैं, लेकिन हम आवाज हमेशा दुख को देते हैं। अरे मैं तो इतनी पीड़ा में हूं, कहते हैं। जिसका नाम लेते हो ना, वो आप पे अट्रैक्ट होता है। एक नींद में सोए आदमी को यदि आप नाम लेके पुकारोगे, चाहे आप नहीं दिखाई दे रहे, वो उठ के आ जाता है आपके सामने। तो जब सबकॉन्शियस को, आपके लिए सबसे बड़ी एक्टिविटी ये है कि जो जीवन में आपको चाहिए, जो जीवन में आपको चाहिए, पहली तो क्लियर कट आपके सामने सीन, स्क्रीन होना चाहिए कि ये चीज मेरे को चाहिए, 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 इसके बिना मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब वो चाहिए तो उसको वर्तमान सेंटेंस में बोलो, ये चीज मुझे मिल गई है, इसके लिए परमात्मा तेरा धन्यवाद है। मिल गई है। हमारे सबकॉन्शियस के पास यदि ये सूचना गई, तो उसने वो घटित कर देना है। जो चीज आपके मन में है वो बाहर घटित कर देगा, पैसी पहुंचा देगा। यदि ये पावर किसी को देखो, तो एक विदेशी वैज्ञानिक है, सब नाम, सरनेम उसका है गोबर, ऐसे करके गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। उसने एक पुस्तक लिखी थी कि स्पेस में वहां पे क्या चीज है, वैसी की वैसी सीन दिखा दिया था उसने। नासा और साइंस आज की वहां पे पहुंची नहीं थी। 5-6 साल पहले उसने वैसा लिख दिया था। तो उस समय वहां पे ये हुआ था कि ये क्या भ्रम फैला रहा है, क्या है ये, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम यहां बैठे बैठे। वो उसने कहा था कि व्यक्ति यहां पे बैठ के कहीं का भी सीन एज इट इज लिख सकता है। हम यहां पे बैठे हैं, किसी का मन अगर उस पावर को रखता है देखने की, तो वो ऐसे देख सकता है जैसे आप और हम देख सकते हैं। 6-7 साल बाद नासा वहां पहुंची, एज इट इज उन्होंने पाया, वो वहां पे था। ये परफॉर्म है, जिसको हमारे यहां दूरदर्शन सिद्धि बोला गया है। संतों के पास बहुत है, वो कहीं पे भी आंखें बंद करके आपको देख सकते हैं, लेकिन वो आंख बंद करके देखते हैं। अब देखो दुनिया की कौन सी विद्या है जिसको आंख विद्या बंद करने से आप देखते हो? जब भी भगवान के आगे जाते हैं तो हाथ जुड़ते हैं, आंखें बंद होती है। क्यों भाई?
देखना तो बाहर है ना, बंद क्यों हो रही है? इसका मतलब वो इंटरनली आपको कह रहा है अवचेतन मन के पास जाओ, उसके पास वो खजाना है जो आपके कई जन्मों की हिस्ट्री आपके पास रखता है, जिसकी पावर इतनी बड़ी है कि यहां बैठे बैठे पूरे संसार के किसी हिस्से को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जब कभी भी कुछ घटना आप सबके जीवन में हुई है, किसी व्यक्ति विशेष को आप बार बार रिपीटेडली याद कर रहे हैं, तो उसका फोन आ जाएगा या फिर वो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उसके कोई समाचार मिल जाएंगे आपको, यदि रिपीटेडली आप याद करें। तो उसको ट्रेंड करने की ट्रेनिंग है ना, वो ये है, दो ही चीजों पे है। नंबर एक, जो आपको चाहिए उसको लिख लो। नंबर दो, उसको रियलाइज करो। अवचेतन मन दो भाषा को सबसे ज्यादा समझता है। एक तो फोटो, जैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरा खुद का निजी एरोप्लेन चाहिए, ये मेरी डिमांड है, लिख दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये नहीं कहना मेरे पास वो एरोप्लेन है इसलिए मैं परमात्मा तेरा धन्यवाद दे रहा हूं। मुझे सीन क्या देखना है, मैं जब आंख बंद करूं तो उस निजी एरोप्लेन का कलर कैसा है, कहां मैं बैठा हूं, वो सीट मुझे दिखाई दे रही है। ये दो चीज हो गई। लेकिन तीसरी चीज है फीलिंग। यदि उस समय मैं वैसे फील भी ले रहा हूं कि मुझे मिल गया, आ हा हा धन्यवाद, तीन चीज आपने कर दी। चौथी बोल दो है परमात्मा आपका धन्यवाद है, आपने मुझे यह चीज दी। ये सारी चीज ब्रीफ कर लो। ये मैंने एक इच्छा मान ली, आपकी जो भी इच्छा है आप अपनी विश लिख सकते हो, और उस विश के आधार पे आपने अपने मन को, अवचेतन मन को वो बात बोलनी है। किस समय? जिस समय आप सो रहे हैं। कब बोलनी है? तब बोलनी है जब आपको नींद आ रही है कि अभी बेड पे जा रहे हैं, सोना है। क्योंकि अवचेतन मन आपका 24 आवर काम करता है। बाकी सब सो जाते हैं, इंद्रियां सो जाती है, सब सिस्टम ओके हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन जैसे सांस चल रहा है ना 24 घंटे, वो बंद नहीं होता, वैसे ही वो चलता रहता है। हार्ट चल रहा है 24 घंटे, वैसे ही चलता रहता है। लेकिन चेतन उस समय थोड़ा शांत है। इसलिए यदि जो बात आपने बोलनी है तो दिन में सारा याद करो। जिस आदमी ने आपको सुख दिया है उसको धन्यवाद बोलो। जिस आदमी ने आपको दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, उसको वो रोल दिया है, उसने आपके कोई ना कोई कर्म काटे हैं, तभी तो वैसा वो कर रहा है ना, क्योंकि आपने ऐसा कर रखा था। इसलिए उसको भी क्या देना है? थैंक यू भाई, आपने मुझे इतना दुख दिया, बहुत बढ़िया एक्टिंग थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसको रियलाइज करो। लेकिन किसी को फीलिंग में नहीं लाना। फीलिंग में क्या लेके आनी है? तुम्हारा धन्यवाद है, ये बोलोगे तुम्हारा धन्यवाद है। जब आपने उसको सुख दुख पूरे दिन को एनलाइनमेंट कर लिया, लाइन वाइज लगा लिया, पता लिया कि ये चीजें हो गई, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब आपने रिपीट करना है, मुझे ये चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, मैं मस्ती मार रहा हूं, मेरे को ये मिल गया है, मेरी एंजॉयमेंट है। फिर वो छवि देखते हुए, वो फोटो देखते हुए, वो फीलिंग लेते हुए सो जाओ। नींद आ गई बढ़िया से। नींद में वो अवचेतन मन आपका उन चीजों तक आपकी फ्रीक्वेंसी भेजेगा। फ्रीक्वेंसी से मतलब एक फ्रीक्वेंसी यहां पे चल रही है नेटवर्क की, एक इसमें चल रही है, दोनों कनेक्ट होंगी तो इसमें नेटवर्क दिखाएगा और आप तुरंत बात कर पाओगे। यदि फ्रीक्वेंसी इसकी गलत है तो क्या उससे टच कर लेगा? वो नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही जिन चीजों को आपने हासिल करना है वो फ्रीक्वेंसी आपका शरीर छोड़ता है, अवचेतन छोड़ता है। यदि वो फ्रीक्वेंसी उस चीज के जितनी है तो वो मैचिंग होगी और मिल जाएगा। उसके जितनी कब होगी? जब आप रियल में वैसा फील कर लोगे। जीतने से पहले जो कहता ना यस मैं जीत गया, ऐसी फीलिंग जिसके आ गई ना, तो फ्रीक्वेंसी खट से वहां मैच करेगी, वो जीत जाएगा। जब आपके अच्छे दिन चल रहे हो तब व्यक्ति करता है मैं जो करता हूं ना वो सब सही होता है। हमारी सब 4 लोग बैठे हैं, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, वो कहेगा ना उसका तो पासा सही जाता है हमेशा। 4 लोग बैठे हैं, अब जब बैठते हो तू कर यार तेरा सही जाएगा, वो बोलेगा यार अपन तो सही जाएगा, और उसका सही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं है, कहीं नेगेटिविटी नहीं है। अब आप सुबह उठे, सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर को बड़े प्रेम से तेरा धन्यवाद है, तुमने सारी रात मुझे झेला। अपने सांसों को कि तुम चले इसलिए मैं सो पाया, तुम्हारा धन्यवाद है। परमात्मा को जिसने जीवन दिया है उसका धन्यवाद। फिर जिसने व्यवस्था बनाई है सबको धन्यवाद देते हुए आज का दिन मेरा जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज मैं मेरे जीवन में वो अचीवमेंट मैं कर चुका हूं जो मैंने लक्ष्य बनाए थे। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, तुमने मुझे इतने अच्छे दिन दिए। हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, ये काम कर दिया। हे उस व्यक्ति का भी नाम ले सकते हो जिससे आपने कोई अचीवमेंट करना है। सबको धन्यवाद देते हुए दिन को प्लानिंग, उसको बोलते हैं डे प्लानिंग। दिन निकलना है, काम होने हैं, दो ही चीजों से होनी है। या तो खुद तय कर लो कहां जाओगे, नहीं तो भाई जो जिसने लेके जाना वो तो ले ही जाएगा। तो आपने जो कमांड दे दी, आपने अपने घर के प्रत्येक सर्वेंट को आप ऑर्डर देते हो कि ये काम करो, वो करता है। वो अवचेतन मन हमारी आत्मा की बात मानने वाला है, तो उसको हम ऑर्डर नहीं देते। अब यदि ऐसा कोई करता है तो वो चीज घटित हो जाती है। लेकिन गलती कहां है? ऐसा तो सभी कर सकते हैं, सब कह सकते हैं मैं तो सोच सकता हूं ब्राड साहब, तो मैं कहां गलत कराऊं? गलत वहां पे है
जब आप फीलिंग गलत लेते हो। मन में यह है कि मैं भाई 24 घंटे पॉजिटिव रहता हूं, लेकिन क्या है इसमें एक कोड है। कोड यह है कि जब आप सोच रहे हो ना, उसमें यह नहीं कहोगे कि समस्या का हल मिल गया। जहां आपने समस्या शब्द उच्चारण किया, कौन आएगा आपके पास? समस्या। मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा, क्या बोला आपने पहले? रोग। कौन आएगा? रोग। आदमी क्या आता है, अवचेतन मन में वो चीज सोचता है जो उसको नहीं चाहिए। एक बहन सफाई कर रही है घर की, पोछा लगा रही है, उसके मन में आ रहा है कि यार बिट्टू हमेशा आता कीचड़ के पैर लगे, वो नहीं आ जाए, पक्का आएगा। आपके यहां चोट लगी हुई है, आपने उसको पट्टी लगा लिया, आपने कहा कि भाई इसके हाथ नहीं लगना चाहिए, सारा दिन उसी के लगेंगे। किसी कलर को कर दिया और देखे इसके गीला हाथ नहीं लगे, अरे इसके हाथ मत लगाना भाई ये गीला है। सबसे ज्यादा उधर ही हाथ लगने वाले हैं। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है इसमें ये नहीं करना, पर अवचेतन को नहीं पता। अवचेतन को देखो, भगवान का एक सीन देखो आप। अवचेतन को यदि आप इष्ट मानो, परमात्मा मानो, फिल्मों में, धारावाहिक में आप देखो, भगवान दो बात करते हैं, मांग बच्चा मांग। क्या मांगता है? बच्चा कहता है ये चीज, भगवान कहते हैं तथास्तु। अब आपने कहा मेरे परेशानी, भगवान कहते हैं तथास्तु। अरे मर गए यार, कोई हल नहीं मिल रहा, भगवान कहते हैं तथास्तु। तुम मरोगे, तुम्हें कोई हल नहीं मिलेगा। किसी की इच्छा यह है कि मेरे को मरने से पहले तक ये सुख मिल जाने चाहिए, भगवान कहते हैं तथास्तु। तुम मरने वाला जब होगा तब को वो सुख दे दूंगा मैं। हर चीज घटित होती है आपके हिसाब से हो रही है, उसमें कोई दूसरा घटित नहीं होता। 3 तलों पे हम उपाय करते हैं। पहला, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमने उपाय कर दिया, वास्तु के दृष्टिकोण से हमने उपाय कर दिया। तीसरा तल मनस तल है। जब तक आपका सबकॉन्शियस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो शरीर की फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़ेगा, कोई जोर लगा ले भले, रिजल्ट नहीं आएगा वैसे वाला जैसा चाहिए। हाँ ठीक है, ऊपरी प्रकृति आपकी ठीक हो गई, अंदर से यदि आपको डर लग रहा है तो बाहर से डर कैसे भगाओगे? जब बीमारी होती है, सर्दी अंदर से शुरू होती है ना, बाहर रजाइयां डालते रहो, दूर होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो अंदर से आ रही है। अंदर की चीज को अंदर ही मिटाना पड़ेगा। तो जब आप लगातार एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हो, वो फ्रीक्वेंसी ये है कि भाई पता नहीं यार कहां फंस गए, वो अभी तो ये बीमारी आ गई है, समस्या आ गई, पता नहीं क्या हल है। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, तुम्हें कभी पता नहीं रहेगा कि इस चीज का हल क्या है। इसलिए सोते जागते दोनों समय में प्रयोगात्मक प्रयोग करके देखो ना, रिजल्ट मिलेगा आपको। जितना आप डीपली जाकर के आप सोचें कि देखो मैं बड़ा खुश हूं, आज मेरा परमात्मा मेरे साथ है, भगवान तुम्हारा धन्यवाद। आहा, मेरे बच्चे मेरे साथ बड़े प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, बहुत आनंद की बात है, मिठाइयां बन रही है, घर परिवार इकट्ठा है, जीवन में मौज ही मौज है, भगवान तुम्हारा धन्यवाद। ये यहां तक आपने एक डीपली फ्रीक्वेंसी छोड़ी। जैसे ही आप फील ले लेते हो, गले मिलने का फील का मतलब यह है, जैसे बिरजू महाराज नाचते नाचते अदा करके ऐसे करते ना, कपड़ा है नहीं हाथ में, ऐसे करते तो पब्लिक उठ के देखती धरती गीली है कि नहीं है। इसका मतलब वो एक्ट उसने उतना कर दिया, इसलिए उसको वो बोलते हैं रिकॉर्डधारी नर्तक, क्योंकि उस कला में जान डाल दी, बिना कुछ हुए उसने क्रिएट कर दिया। जैसे डराने वाली फिल्में आपको इतने लेवल पे हॉरर कर देती है, बाहर निकलते हो अंधेरे में आपको लगता है कि यार यहाँ क्या है, वहां क्या है, वहां क्या है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को आपने ट्रेंड कर दिया। आपने कहा कि तुम्हें डर लगेगा, ये नहीं बोला, बोल दिया डर नहीं लगना चाहिए, मुझे डर नहीं लगता। क्या नहीं लगता? डर। किसको आवाज दी? डर को। इसलिए जब सुख आपके पास आते हैं तो आप लात मार देते, यार मैं पता नहीं कब सुखी होऊंगा, सुख बेचारा चला जाता है और दुख दौड़ के आपके पास आता है। फिर जब लगातार आप दुखों को, पीड़ाओं को याद करते हो तो उनको आपसे हो जाता है प्यार, मोहब्बत हो जाती है आपसे। और जिससे मोहब्बत हो जाए ना, उसको बंदा छोड़ता नहीं है। फिर बंदा ये कहता है यार मैं तो पैदा हुआ था ना तब से लेकर आज तक दुखी हूं, मुझे पता नहीं कब सुख मिलेगा, मुझे पता नहीं कब सुख मिलेगा। अरे जब रात हो गई तो दिन भी आएगा भाई, दिन हो गया तो रात होगी, दोनों परिस्थिति में सम रहो ना। हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि जो चीज है वो कल नहीं रहेगी। क्यों जी बुजुर्गो, आपको पता है शरीर हमारा प्रत्येक समय में बदल रहा है। आप अपनी सारी फोटो मंगा के देखो, 2-3 साल बाद में शरीर का टोटल स्ट्रक्चर बदल जाता है। जब सब बदल रहा है तो आप ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि भी मेरे पास भी परिस्थितियां सम है। लेकिन यह भी उसके लिए है जिसको ये पता है कि बदल रहा है, जिसने तय ही कर लिया भाई मेरा कुछ नहीं बदल रहा, उस बंदे के बाल भी सफेद नहीं होते, उसकी जवानी भी बड़ी लंबी रहती है, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस को ट्रेंड ही नहीं करता। उसको लगता है मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंद में हूं। हम बहुत सारे बुजुर्गों से ऐसे ही मिले हैं जो आज भी दौड़ लगाते हैं ना तो जवान बिल्कुल हाँफ जाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग के लिए वो जवान कहता है कि इन्होंने पुराना माल खाया भाई। वो कहते हैं हाँ भाई हमने शुद्ध चीजें खाई, हम तो तुमसे बलिष्ठ है, तो वाकई हो जाते हैं।
नया बंदा कहता है यार आज का पॉल्यूशन देखो, खाना देखो, पीना देखो, ये देखो, वो देखो। आज वो दम वाली बात नहीं है तो नहीं है अब, लेकिन आज भी खली हुआ है ना, उसने वो उतना कर दिया। मतलब आज भी बलवान तो उतने लोग हैं या नहीं है जिन्होंने ये फील किया कि तुम बलिष्ठ हो, वो बलिष्ठ हो गए। जिन्होंने ये फील किया कि तुम नंबर 1 हो, वो नंबर 1 हो गए। बिल गेट्स कहते हैं उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था, आज वर्ल्ड का टॉप है। और ऐसा कहते हैं कि पैसे की लाइन लगाई, 50-50 की नोट की, यहां से चंद्रमा तक लाइन लगाई जाए तो 4 टाइम आप जाके आ सकते हो, इतना पैसा उसके पास में। थॉमसन एडिसन को स्कूल से निकाल दिया सबसे मंदबुद्धि बालक कहकर। उसके टीचर ने लिख दिया, बोले क्लास के अंदर सबसे फिसड्डी बालक कोई यदि है तो वो ये है, इसको स्कूल में मत भेजना, ये सारे स्कूल का माहौल खराब कर रहा है। अपनी भाषा में उन्होंने वैसा लिख दिया। मेरे भाव ऐसे हैं, जैसे उसके पास गए, माँ ने पढ़ा, छोटा बच्चा, नादान बच्चा, उसने पूछा मम्मी क्या लिखा हुआ है। माँ वास्तव में पहुंची हुई, उसकी दिल की भावना थी। बोले बेटा उन्होंने लिखा है आपका बच्चा इतना ज्यादा ज्ञानवान है, इसका दिमाग इतना तेज है, स्कूल की कैपेसिटी नहीं है इसको संभाल पाई। तू बहुत सबसे ऊंचे वाला ज्ञानी है ना, उनके पास बेटा वो विद्या नहीं है। थॉमसन एडिसन ने प्रकाश का आविष्कार किया। रात के अंदर लोग सूर्य के जैसे क्रिकेट खेलते, किसने सोचा था? किसने सोचा था कि ऐसा प्रकाश भी हो जाएगा कि रात में आप दिन वाले काम कर लोगे? लेकिन उसमें गट फीलिंग थी, क्या थी कि मैं करूंगा करूंगा। तो 99 बार वो फेल हो गया, 999 बार फेल हो गया, एक बार वो पास हुआ तो आज दुनिया याद करिए। लेकिन सोचो जब पहली से दूसरी बार उसने ऐसा कहा था कि एक समय ऐसा आएगा इधर मैं करूंगा बल्ब का प्रकाश और इधर लोग खेलेंगे, तो लोग हंसते थे, बोले प्रकाश आ रहा है भाई, साइड में हो जाओ, प्रकाश आ रहा है। बोला हाँ यस। सोचो जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चीज हो रही है तो वो हो जाती है। हमारे यहां कहावत है गाम राम है, मतलब परमात्मा कौन है? जो लोग आपको मिलते हैं। लोग कहना शुरू कर देते हैं ये इतना ही फास्ट चलता मरेगा कभी भिड़ के, लोग बोलना शुरू करते हैं ना, क्या नहीं मरता वो? वैसा ही घटित होता है। तू ऐसा कर रहा है तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, मतलब वो चीजें हो जाएंगी। इसलिए आपको बोलना क्या है, इसलिए हमारे शास्त्र कहते थे कि आपके मुख से सरस्वती बोलती है, एवरी टाइम व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव स्पीक, बढ़िया रहो कि मैं ऐसा करूंगा। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है करूंगा नहीं भाई, अपने अवचेतन को कहो ये हो गया है और उस फीलिंग में आ जाओ। जिस क्षण आप वो एक तो पिक्चर बना लेते हो, दूसरा फीलिंग कर लेते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी हो जाती है और फिर वो घटित होता है जो दुनिया को चमत्कार लगता है, लेकिन आपके लिए वो सहज है क्योंकि आप रोज करते हो, आपको तो है ही। इसी कला से लोगों ने उन बीमारियों पे विजय प्राप्त की है जिन्होंने आज तक, डॉक्टर जिनको असाध्य बोलते हैं, चमत्कार बोलते हैं लोग, ये चमत्कार कैसे हो गया? क्योंकि उनके अंदर से गट फील थी कि हम ऐसा हमने कर दिया है, भगवान को धन्यवाद, एडवांस थैंक यू दियो। समभाव इसे ही कहते हैं, जब प्रकृति के साथ आप सम हो जाते हैं, हर चीज में आप खुश हैं, तो फिर वो कई गुना वापिस लौटाती है। एक बीज लगाते हो तो कई गुना वापिस लौटता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस को हमेशा पॉजिटिव ट्रेनिंग दे।